दोस्तों नमस्कार। YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज जिस प्रकृति की नायाब सौगात, नायाब तोहफे के बारे में जानकारी लेकर आए हैं, उसका सर्दियों के मौसम में बेसब्री से इंतजार रहता है। यह फल व सब्जी दोनों में शामिल है। इसी कारण इसे गरीबों का सेब भी कहा जाता है। यह गुणों की खान, पोषक तत्वों का भंडार है तथा लाइलाज रोगों से रक्षा करने में, शरीर की सफाई करने में बहुत ही कामयाब है। इसका जूस, अचार, सब्जी, सलाद, हलवा, मुरब्बा आदि बनाकर खूब प्रयोग किया जाता है। दोस्तों गाजर में बीटा कैरोटीन होता है जिसे लीवर विटामिन ए बनाने में उपयोग करता है। गाजर में विटामिन बी तथा विटामिन सी, मेलिक अम्ल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फास्फोरस, कैल्शियम तथा आयरन आदि खनिज तत्वों का भंडार होता है। गाजर के फायदों की बात करें तो दोस्तों गाजर हृदय रोगों, गुर्दे की बीमारियों, आंतों की कमजोरी, बवासीर, भूख की कमी, खून की गड़बड़ी, पेट रोगों, वीर्य की कमी, वीर्य की दुर्बलता, पीलिया, पेशाब की जलन, पथरी होना, आंखों की कमजोरी, रतौंधी यानी रात के समय दिखाई न देने की समस्या में भी बहुत लाभ करता है। यही नहीं, टीबी, सुखिया मसान, गठिया रोग, कमर दर्द, कमर का कटना, महीने का अधिक आना, दिमागी कमजोरी, नसों की कमजोरी आदि समस्याओं में भी बहुत लाभ करता है। यही नहीं, शोधों में भी विद्वानों ने गाजर के अद्भुत गुणों को देखा है, जिनमें गाजर में पाया जाने वाला प्राकृतिक इंसुलिन जो मधुमेह रोगियों को खूब लाभ पहुंचाता है। यही नहीं, इसका जो रस होता है वो शरीर से रोगकारी टॉक्सिक एलिमेंट्स को, विषैले पदार्थों को निकालकर इम्यूनिटी तंत्र को बहुत ही शक्तिशाली बनाता है तथा कैंसर जैसे असाध्य रोगों को भी कमजोर करने में मदद करता है। दोस्तों अगर आंखों की रोशनी कम है तो गाजर तथा पालक का रस मिलाकर पिलाने से आंखों की रोशनी खूब बढ़ने लगती है। इसी तरह अगर रक्तचाप बढ़ता है, हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी है तो गाजर के रस में आंवले का रस मिलाकर पिलाने से बढ़ा हुआ रक्तचाप कम होने लगता है। दोस्तों अगर रक्तचाप कम रहता है, जिसे लो ब्लड प्रेशर की परेशानी कहते हैं, तो गाजर के रस में शहद मिलाकर पिलाने से, कुछ दिन नियमित पिलाने से बहुत लाभ होता है और रक्तचाप सामान्य होने लगता है। दोस्तों अगर खून की कमी है, पीलिया, कामला रोग हो गया है, तो गाजर के रस में गन्ने का रस मिलाकर पिलाने से रक्त का जो निर्माण तेजी से होने लगता है और रक्त की कमी पूरी हो जाती है। अगर बच्चे का विकास कम हो रहा है, बच्चे को सूखा रोग हो गया है, तो गाजर के रस में संतरे का रस मिलाकर पिलाने से पाचन की वृद्धि हो जाती है और खाया पिया खूब पचने लगता है, जिससे शरीर में बल, शक्ति का विकास होने लगता है। दोस्तों अगर दिल कमजोर है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तो गाजर का रस पिलाने से हृदय की बढ़ी धड़कन सामान्य होने लगती है और हृदय को शक्ति मिलती है। दोस्तों अगर बच्चों, बड़ों का दिल कमजोर है, याद रखने की शक्ति कम है, तो रोज गाजर का रस कुछ दिनों तक पिलाने से दिमागी नसें, नाड़ियां ताकतवर बनने लगती हैं। अगर पेशाब में शक्कर आती है, रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ी है, तो गाजर का रस पिलाने से मूत्र व रक्त की शुगर कम होने लगती है, कम हो जाती है और शरीर में ऊर्जा व शक्ति का संचार होने लगता है। दोस्तों अगर पिंडलियों में दर्द, पीड़ा, ऐंठन रहती है, यात्रा की थकान होती है, पिंडलियां दुखती हैं, अकड़ती हैं, तो गाजर को उबालकर उसके पानी में चीनी मिलाकर चाय की भांति पीने से, धीरे धीरे पीने से पिंडलियों की पीड़ा दूर होती है तथा पैरों की नसों, नाड़ियों को जो ताकत मिलती है उसकी अकड़ाहट कम होकर नसें लचीली बनती हैं। अगर मलावरोध यानी कब्ज की परेशानी है, आंतों में मल रुका है, गैस अधिक बनती है, तो गाजर के रस को दूध में पकाकर पिलाने से आंतों की खुलकर सफाई हो जाती है और आंतें साफ व ताकतवर बनती हैं। अगर एसिडिटी की समस्या है,
कालजे से गले तक तेजाबी जलन रहती है तो गाजर तथा लौकी का रस मिलाकर पिलाने से एसिडिटी की समस्या में आराम मिलता है। दोस्तों, अगर कमजोरी है, उठते बैठते आंखों के आगे अंधेरा छाता है तो गाजर के रस में सेब का रस मिलाकर पिलाने से शरीर में शक्ति, स्फूर्ति बढ़ती है तथा कमजोरी का नाश हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों, गाजर बहुत ही गुणकारी, लाभकारी फल तथा सब्जी दोनों में शामिल एक ऐसी प्रकृति की सौगात है जो बहुत ही कीमती है। दोस्तों, गाजर के विभिन्न भाषाओं में नामों की बात करें तो इसे नारंग वर्णक, पिताकंद, जर्जर, गाजर, कैरोट तथा डाकस कैरोटा, वेर, सेटाइवम आदि नामों से जाना जाता है। दोस्तों, इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसकी खेती सभी जगह की जाती है। गाजर के पौधे का कंद ही प्रयोग किया जाता है। यह दो तरह की होती है, लाल गाजर व काली गाजर, जिसमें काली गाजर अधिक व खूब गुणकारी मानी गई है। यह सर्दियों के मौसम में ये उगती है, इसकी फसल बोई जाती है। दोस्तों, इसके गुण धर्मों की बात करें तो गाजर का रस मधुर, तिक्त होता है तथा गुण जो होते हैं इसके वो लघु यानी पचने में हल्के होते हैं। गाजर उष्ण यानी गर्म तासीर की होती है, अतः यह कफ और वात दोनों का समन करती है। वैसे गाजर को तीनों दोषों को समन करने वाला यानी संतुलित करने वाला भी माना गया है। दोस्तों, गाजर के निषेध विशेष की बात करें तो गाजर को कच्चा खाना अधिक हितकारी है, क्योंकि भले ही गाजर के पोषक तत्व उबालने से कम नहीं होते, लेकिन सोडा डालकर पकाने से, तेल घी में भूनने से नष्ट हो जाते हैं। गाजर उष्ण यानी गर्म प्रकृति की होती है, अतः पित्त प्रकृति वालों को इसका सेवन कम करना चाहिए। अधिक मात्रा में गाजर खाने से पेट में ऐंठन दर्द होने लगता है, अतः दोषों के निवारण करने के लिए गुड़ खाना उचित होता है, उससे परेशानी दूर हो जाती है। दोस्तों, जिन बच्चों को, पुरुषों को मसाना कमज़ोर की परेशानी है, उनका मसाना कमज़ोर है तथा पेशाब बिस्तर में ही करने की दिक्कत है तो उन्हें गाजर का रस नहीं पिलाना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों, गाजर बहुत ही कीमती है। दोस्तों, जड़ी बूटियों का प्रयोग करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।